जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो आपकी संख्या पद्धति की क्लास 6 होने वाली है। ये प्रश्न कल की क्लास 5 में मैंने आपको करने को दिया था। एक आपका ये प्रश्न था और एक क्वेश्चन 7 और था। ठीक है, तो देखते हैं कितने भाई बहनों ने एकदम सही आंसर किया है। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। जिनको कल की क्लास में वो प्रश्न समझ नहीं आया, वो आज की क्लास में इस प्रश्न को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 किससे विभाज्य है। मतलब इस पूरी संख्या में इन चारों ऑप्शन में से किससे भाग जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे छोटी घात को कॉमन लेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो, आधार सबके बराबर हैं, 4 4 4 4। ठीक है, आधार सबके बराबर हैं। घात कैसे दिए हैं, 61 62 63 64। जो सबसे छोटी घात है उसको ले लो कॉमन। तो 4 की घात 61 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो, यहाँ से 4 की घात 61 उठा लिया तो यहाँ तो 1 रह गया है ना। अब इसका गुणा आप इसमें करोगे तो 4 की घात 61 ही तो आ जाएगा, और यहाँ पे 4 की घात 1 रह गया। आप कहोगे 4 की घात 1 कैसे रहा, समझने की कोशिश कीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 की घात 61 गुणा 4 की घात 1। आधार अगर बराबर हों तो आधार सेम रहते हैं और आपकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो ये 4 की घात क्या हो गया, 62। अब तो समझ गए कॉमन मैंने क्यों लिया था। ये कंडीशन समझ आ गई ना आपके। 4 की घात 61 हो गया। अब यहाँ पे 4 की घात 61 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचा, 4 की घात 2, यहाँ पे 4 की घात 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए, 4 की घात 61 1 प्लस 4 की घात 1 का मान 4 प्लस 4 की घात 2, क्या हो गया इसका मान, 4 का वर्ग 16 हो गया, 4 का घन आपका 64 हो गया। ठीक है, 4 गुणा 4 कर लीजिए, यहाँ पे 4 गुणा 4 गुणा 4 कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, इन सबको जोड़ना है। 64 और 16 कितने हो गए, 80 80 और 5, 4 और 1 5, 85 गुणा 4 की घात 61। अब आप मुझे ये बताइए, इन चारों ऑप्शनों में 85 में किसी का भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 12 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा। तो अब आप क्या करोगे, ऑप्शन आपको मिलाने ही हैं, ऑप्शन आपकी गलत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या कंडीशन करनी है, यहाँ पे 4 की घात 60 लिख लीजिए, यहाँ 4 लिख लीजिए, 4 की घात 1, आधार बराबर है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 60 और 1 61। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख लिया है इसको, गुणा 85। इन दोनों का गुणा कीजिए, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 33 34। ठीक है, समझ आ गया, गुणा गुणा 4 की घात 60। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है तो एक आप उसको निकाल के गुणा कर सकते हो। ठीक है, अब 340 में 10 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 340 में 10 से भाग दे लीजिए। 11 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जा रहा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब मैंने प्रश्न 7 को आपको करने को दिया था तो इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। वो क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह था, इस वजह से मैंने आपको ये प्रश्न भी करने के लिए दिया था। तो देखो, एक संख्या को 899 से विभाजित होने पर, है ना, एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 आता है। मतलब वो संख्या शेष कितना देती है, 63 देती है। यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो, ऐसा प्रश्न कभी पूछा जाए शेषफल का तो इस कंडीशन में आपको क्या करनी है कि अगर यहाँ से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ये आता है, यहाँ से अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, है ना। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो हमको इसका भाग, मतलब
इस वाली संख्या में देना है। 29 का भाग दीजिए 899 में। अगर ये इससे पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो आप इसका भाग इसमें दे देना, इसका भाग इसमें दे देना। अगर ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो आपको इसका भाग इसमें नहीं देना है। अगर भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा तो आप इसका भाग इसमें दे दोगे और जो भी शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 29 का भाग 899 में आप दोगे तो कैसे दोगे? 899 में डायरेक्ट मत दो, पहले यहाँ से दो संख्याएं ले लो। 29 दूनी 58, 29 तिया 87, ठीक है। 3 बार यहाँ से 2 बचा, ये 9 उतार लो, 29 एकम 29, मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। तो अब 29 का भाग इसमें दे दीजिए, 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87 ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखो इधर से 1 ले लो, 13 में से 8 घटाओ 5, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 गया, कुछ भी नहीं, तो 5 ही शेषफल हो गया। इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? 5, ठीक है। कंडीशन समझ गए। 29 से अगर हम किसी भी संख्या को विभाजित करेंगे, समान संख्या को विभाजित करेंगे, तो आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। साथियों अब आप क्वेश्चन 8 देख लीजिए। क्वेश्चन 8 भी बहुत सिंपल है। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं किया जाएगा तो ये डिफ़िकल्ट ही है, ठीक है। क्वेश्चन 8 पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, मतलब कि n को 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि 7n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस कंडीशन में आपको पता है क्या करना है? इस कंडीशन में सबसे पहले तो आप यहाँ से क्वेश्चन को पढ़िए। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल को पकड़ लीजिए, शेषफल आपने पकड़ लिया, उसको यहाँ रख लीजिए, ठीक है। समझ गए ना? यदि 7n, अब ये कंडीशन क्या है? 7n, आपने इसको भी रख लिया। यदि 7n को 7 से विभाजित किया जाए, अब इसको कितने से भाग दिया जा रहा है? 7 से। अब आपको करना क्या है? ये जो n है, n बराबर मान लीजिए 2, जो आपने शेषफल लिया है ना, उसी को मैंने इस कंडीशन में रख दिया है जिससे कि आप सॉल्व आसानी से कर पाएँ, ठीक है। जैसे कि फिर से समझने की कोशिश कीजिए। शेषफल को आपको पकड़ना है। जैसे ही आप शेषफल को पकड़ लेते हैं, फिर आप जिसको कह रहा है वो इससे भाग दे रहा है 7 से 7n में, तो n की वैल्यू आपको जो शेषफल दिया है वो रखनी है, ठीक है। तो n बराबर 2 हो गया, तो आप क्या करोगे? n बराबर 2 है तो देखो 7n मतलब गुणा में ही तो है, 7 दूनी 14, ठीक है। 7n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? तो आप भाग दीजिए, 7 दूनी 14, शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है ना, तो आपका 0 हो गया आंसर। भाई शेषफल पूछा है तो 0 आंसर हो गया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्वेश्चन 9 करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 9 भी आपका बहुत सिंपल है। जैसे हमने क्वेश्चन 8 को किया है ना, वैसे आपका क्वेश्चन 9 है। दिए गए पूर्णांकों a और b को 8 से विभाजित करने पर शेष पकड़ लीजिए। शेष क्रमशः 5 और 7 हैं, ठीक है। शेषफल कितने हैं? 5 और 7, ठीक है। जब AB को 8 से विभाजित किया जाता है, तो देखो AB वाली कंडीशन दी है, AB को कितने से विभाजित किया जाता है? 8 से। तो इसने शेषफल पूछा है, तो देखो A का मान रख लो 5 और B का मान 7। यही तो समझाया है मैंने। जो भी शेषफल दिया है उसको वैल्यू के रूप में रख लो, ठीक है। A का मान रख लिया मैंने 5 और B का मान रख लिया 7। अब देखो AB A गुणा B, गुणा में ही तो है ये, तो 7 गुणा 5, या फिर आप 5 गुणा 7 कैसे भी कर लो, है ना। बस आप कंफ्यूज ना हो। 7 5 35। यहाँ तक कंडीशन समझ गए। अब
ए बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 35, ए बी का मान रख दो 35, 35 में भाग दो 8 का, 8 चौका 32, 3 शेष, 3 हो गया इसका आंसर। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप क्वेश्चन 10 को देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको शेषफल को पकड़ना है। इस प्रश्न में भी शेषफल दिया गया है और उस शेषफल को आप ऑप्शन में रख दीजिए, वहीं से आपको पता लग जाएगा। देख लो क्वेश्चन 10, यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, मतलब कि n को 7 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। इसको पकड़ लो, ठीक है। हमने शेषफल को पकड़ लिया, मतलब कि आप इसको रख लो n बराबर 2, जो भी वैल्यू दी है, n दिया है ना, n बराबर आपने क्या रख लिया 2, जो भी शेषफल आए उसको रख लो ऐसे, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त करेगी। अब आपको इस 2 को ऑप्शन में रखना है। n की वैल्यू 2 + 2 4। अब उसने बोला है 7 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त करेगी 0। 7 में भाग दो, मतलब 7 का भाग दो 4 में, तो जा रहा है नहीं जा रहा, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब n की वैल्यू 2 यहाँ रखो, 2 + 5 = 7। अब 7 का भाग इसमें दो, ऐसे करके तो दोगे भाग, 7 एकम 7, शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल 0, तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब n की वैल्यू आप यहाँ 2 रखोगे, 2 - 5 तो -3, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है, गलत हो गया। यहाँ रखो 2 + 1 3, इसमें 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आज रात 8 बजे आप मैथ की क्लास ले रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है, बेकार आ रही है कि भाई हमारा तो जीएस का चलता था, आज मैथ का चल रहा है, तो हमको अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 11 आपको दिया गया है, यदि 81 को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, मतलब 81 को कितने से भाग दिया जाता है, 7 से और 8 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल बताइए। यहाँ पे जो कंडीशन आती है वो किसकी आती है, शेषफल की, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है, समझ गए ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने से हमारा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। यदि 81 को लगातार 7 और 81 को ही लगातार 8 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल पूछा है, तो देखो 7 एकम 7 है ना, 1 7 एकम 7, ये हो गया आपका शेषफल। तो जो शेषफल आया है उसको यहाँ रख दीजिए, एक डिब्बा छोड़ के रखना है शेषफल, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन आई है वो 11 आई है, 11 वाली कंडीशन आपको यहाँ रखनी है, बीच में भागफल रखना है, इधर आपको शेषफल रखना है। 7 से भाग दिया तो 11 आपका भागफल आया, 4 शेषफल आया। अब 8 से भाग दीजिए, अब 8 से भाग हमको पता है किस में देना है, 81 में नहीं देना, 81 में नहीं देना। देखो यहाँ तक कंडीशन आपको समझ आ गई, वो मेरे से गलती से लिख गया था, उसके लिए सॉरी। हमको 8 का भाग 81 में नहीं देना। अब आपने 7 का भाग 81 में दिया तो भागफल कितना आया 11 और शेषफल 4। अब आपको क्या करना है, 8 का भाग 11 में देना है ना, इसके सामने है ना, इस वजह से 8 का भाग हम देंगे 11 में, तो 8 एकम 8, शेषफल क्या आया 3, है ना। तो शेषफल को रखिए यहाँ पे और इधर आपका भागफल 1, ठीक है। कंडीशन समझ गए। शेषफल क्या आ गए आपके 4 और 3, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। साथियों, जैसा कि आप क्वेश्चन 12 को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 12 अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, उन स्टूडेंटों को डिफ़िकल्ट लग रहा है जिन्होंने ऐसे प्रश्न किए नहीं हैं। जिन्होंने किए हैं
उनके तो आंसर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, किसी संख्या को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, मतलब किसी संख्या को 7 और 8 से भाग दिया जाता है। बोला था ना, ये स्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, किसी संख्या को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, मैंने आपसे बोला था इधर शेषफल रखते हैं, इधर भागफल रखते हैं, और यहाँ पर हमारी वो संख्या होती है जिसमें हम इनसे भाग देते हैं। ठीक है, समझ गए। तो शेषफल कितना है? 4 और 3। शेषफल 4 और 3 बचता है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाली संख्या पूछी है इसने, ये वाली संख्या पूछी है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। तो हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर ये वाली कंडीशन प्रश्न में दी जाती है तो वो आपको प्रश्न में देगा, तो वो आपको यहाँ रखनी है। अगर ये वाली कंडीशन नहीं दी जाती तो हमको एक रखना है, अपने दिमाग से रखना है। ठीक है, समझ गए ना? किसी की परमिशन मत लेना कि भाई एक रखूं कि नहीं रखूं, एक अपने आप रख लेना। ठीक है, समझ गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का कीजिए गुणा, कीजिए गुणा। 8 गुणा 1, इन दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11। जो आया है उसको यहाँ रख दीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए और इसको जोड़ लीजिए। 7 गुणा 11 प्लस 4, 11 7 77 प्लस 4 81। वह संख्या क्या हो गई? 81। 81 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर कभी भी संख्या पूछी जाए तो इनको आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा इसमें जोड़ना है, इन दोनों का गुणा, और ये जो प्रोसेस है आपको नीचे से अपनाना है। नीचे से आप इस प्रोसेस को अपनाओगे, इन दोनों का गुणा इसमें जोड़ना, फिर जो संख्या आ जाए इन दोनों का गुणा फिर इसमें जोड़ना, फिर आपकी संख्या निकल आएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया आपके साथियों? देख पा रहे हो ना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस बिल्कुल सेम है। कहाँ तक सेम है? यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, फिर यहाँ से थोड़ा सा चेंज है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लोगे। तो देख लीजिए, किसी संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर, बोला था ना ऐसा बना लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होते हैं। एक डिब्बा छोड़ के यहाँ लिखना है, 1 और 4 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब उसी संख्या को क्या आपको यहाँ संख्या पता है? नहीं पता। तो सबसे पहले आप संख्या निकाल लीजिए। सबसे पहले हम संख्या को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो मैंने बोला था ना कि किसी की परमिशन मत लेना, अपने आप 1 लिख दो। इन दोनों का गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 5 और 4 9, इन दोनों का गुणा और इसमें जोड़ना, 5 एकम 5, 5 और 4 9। ठीक है, इन दोनों का गुणा और इसमें जोड़ना, 4 नाम 36 और 1 37। वह संख्या क्या आ गई? 37। ठीक है, अब आप 37 को रख लीजिए यहाँ पर। ठीक, अब उसने बोला उसी संख्या को, इस संख्या को जो निकली है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे? बना लो, क्या दिक्कत है? कितने से भाग दे रहा है? 5 और 4 से भाग देने पर ये कंडीशन पूछी है, ये वाली और ये वाली, शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हम बता देंगे, हमको क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो आपको 5 का भाग 37 में देना है। 5 का भाग दीजिए 37 में, 5 सत्ते 35, 5 8 40 ज़्यादा हो जाएगा, 5 सत्ते 35। शेष आ गया आपका 2, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, शेषफल कितना आया? 2, और भागफल 7। भागफल को बीच में रखते हैं, ये मैंने आपसे बोला था, शेषफल को साइड में रखते हैं, भागफल को बीच में रखते हैं। 4 का भाग अब दे लीजिए आप 7 में, 4 का भाग 7 में दीजिए, 4 एकम 4, 3
भागफल आपका 1 आया, शेषफल 3 आया। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर शेषफल ही तो पूछा है, तो शेषफल 2 और 3 आ गए। शेषफल 2, 3, ये हो गया आपका आंसर। साथियों अब आप क्वेश्चन 14 देख लीजिए। क्वेश्चन 14 आपका कह रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो एक शेष बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बनाना है। किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो एक शेषफल आता है। शेषफल यहाँ रखते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि भागफल को कितने से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए तो एक शेष बचता है, एक शेष बचता है। ठीक है, यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो संख्या तो हमको निकालनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, हम इतना प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक इस संख्या को निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक अपने मन से लिख लेते हैं। अगर उसने दिया नहीं है कि भाई अगर वो संख्या देगा तो वो अपने मन से देगा कि यहाँ 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 6 रख लीजिए। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो हमको अपने मन से एक ही रखना है। ठीक है, इन दोनों का गुणा कीजिए और इसमें जोड़ लीजिए, ये ट्रिक होती है। 2 एकम 2, 2 और 1 3, इन दोनों का गुणा कीजिए और इसमें जोड़ लीजिए। 3 त्रिके 9 और 1 10, वो संख्या क्या हो गई आपकी 10। उसी संख्या को, इस संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 6 एकम 6, है ना। शेषफल पूछा है, 4 बचा, यही आपका शेषफल है। 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 15 सेम उसी प्रश्न की तरह है जैसा हमने क्वेश्चन 14 को किया था। ठीक है, करने की कोशिश कीजिए, चुटकियों में हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेन चलाना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष बचता है। 13 से भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा 1, ऐसे रख लें। ठीक है, यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है। 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है। ठीक है, यदि संख्या, अब भाई ये संख्या निकालनी पड़ेगी तभी तो हम संख्या को 65 से भाग दे पाएंगे। ठीक है, तो संख्या को निकाल लेते हैं। संख्या निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, यहाँ अपने मन से 1 मान लो, गुणा करो इन दोनों का, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 13 छिक्के 78, गुणा करो और इसमें जोड़ लो, है ना। सॉरी, 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, है ना। 13 अट्ठे 104 और 1 105, तो वो संख्या आपकी 105 आ गई। ठीक है, वो संख्या आपकी 105 आ गई। यदि संख्या को, इस संख्या को 65 से भाग दिया जाए, 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, मतलब शेषफल निकालना है। 65 एकम 65, ठीक है, 0 40, तो शेषफल क्या आ गया आपका 40, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है साथियों, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा ये जो सफलता बैच है यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रहा है और हम इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के मैथ के प्रश्न करा रहे हैं। मतलब 0 से हीरो, 0 टू हीरो, मतलब 0 से लेकर अच्छे लेवल तक हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक बड़े इंसान की महानता का कारण होता है उसका स्ट्रगल। ठीक है, तो आपको बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं। सरकारी नौकरी तो दूर है, आपको बिना स्ट्रगल के प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि हमको छोटे छोटे प्रश्न तो आते हैं, अच्छी बात है, बड़े बड़े प्रश्न भी आपको कराए जाते हैं। भाई जब हमको पढ़नी है इंग्लिश,
हमको इंग्लिश पढ़नी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। हमको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो उसके लिए हमको ABCD आनी चाहिए ना। जब तक हमको ABCD नहीं आएंगी, हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार मैथ में छोटी छोटी चीज़ें हमको आनी चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में तो मैथ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और यूपी पुलिस में भी UPP और दिल्ली पुलिस। तो हमारे चैनल पे मैथ की क्लासेस चल रही हैं पर्टिकुलर रूप से, ठीक है। और बात करते हैं रीजनिंग के आधे से ज़्यादा टॉपिक हो गए हैं, और रीजनिंग को हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्दी बोले तो बहुत जल्दी। जीएस आपके यूपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ा रोल रखती है, ठीक है। तो इसमें हमको स्टैटिक पढ़नी है दिल्ली पुलिस के लिए, प्लस करेंट अफेयर, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। दिल्ली पुलिस के लिए बताया है ये मैंने, और यूपी पुलिस के लिए UP GK, स्टैटिक और ज्योग्राफी करा चुकी हूँ आपको। पॉलिटी स्टार्ट होगी, पॉलिटी अच्छे लेवल की स्टार्ट करूँगी, है ना। इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है, और टाइम का फिक्सेशन भी मुझे करना है आप लोगों के सामने, ठीक, समझ गए ना। और आपको दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर भी पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आ रहा है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में लूसेंट की कोई बुक होगी, उसमें से आप कंप्यूटर को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम हिंदी की, यूपी पुलिस के लिए हिंदी की। हिंदी भाई सर पढ़ा रहे हैं, सुशांत सर आपके हिंदी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हिंदी करा रहे हैं। अब सर भी आपको जल्दी जल्दी टॉपिक कराने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट आपका आज आया था, और आप मुझे बताना कि आपके प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर एकदम सही गए थे, है ना। आप कितने पानी में थे और कितने पानी के ऊपर थे, वो तो आपके नंबर बताएंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर आपको ये सारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर दबा लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन इस वजह से नहीं आता क्योंकि आपने बेल आइकन पर दबाया नहीं है। अगर आप बेल आइकन पर दबाओगे तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हर एक स्टूडेंट के पास हमारी वीडियो पहुंच पाए। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सभी को जय हिंद।